आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते प्रचार में, बीते भाग में मैंने आपके साथ साझा किया था आपके कल के बारे में, और आज के प्रचार में फिर से मैं आपके आज और आपके कल के बारे में बात करना चाहता हूं। बीते प्रचार में, बीते भाग में, पहले भाग में मैंने आपके साथ साझा किया था कि आपका जो आज है वो इतना बुरा ना हो कि आपके कल को भी बिगाड़ दे। लेकिन आज दूसरे भाग में परमेश्वर के अजीजों मैं बात करना चाहता हूं, आपका जो आज है वो इतना अच्छा ना हो कि आपका कल पूरी तरह से बिगड़ जाए। आप परेशान हो गए होंगे, सोचने में मजबूर हो गए होंगे मैं बोल क्या रहा हूं, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति इतना आत्मिक बन जाता है कि वो आने वाले पल के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। इन दिनों में जो आपको दिख रहा है, इन दिनों में जो हालत है परमेश्वर के अजीजों, वो बहुत ज्यादा अच्छे बन गए हैं, इसीलिए ऐसे हालात आपके आसपास आपको दिख रहा है। अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आप इतना ज्यादा अन्य भाषा बोलने मत लग जाइए कि आपको ये पता ना हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या बोलना चाहिए, आप कहां पे है, किन लोगों के बीच में है। क्योंकि अगर प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है तो मूर्ख अवस्था में आपको नहीं दिया है, आपको बुद्धि भी दी है। और बुद्धि आपको कैसे मिलती है? इस वचन के ज्ञान को जब आप इस्तेमाल करते हैं, यूज में लाते हैं, आप बुद्धिमान बनते हैं। अगर प्रभु ने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया है तो प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है कि उस अन्य भाषा को मैं सही तरह से प्रयोग करूं। मैं अगर अन्य भाषा को दिखाने के लिए प्रयोग करने लग गया तो उस अन्य भाषा का महत्व क्या रह जाएगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रभु ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है तो भीड़ में बोलने के लिए नहीं दिया है। प्रभु ने आपको अन्य भाषा का वरदान इसलिए दिया है ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। पौलुस इस बात के बारे में जिक्र करते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों के साथ। कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग ये सोच रहे थे कि हमें अन्य भाषा मिला है तो हम स्वर्गदूत बन चुके हैं, हम बस स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने अगर हमें वरदान दिया है तो प्रभु ने इसलिए हमें वरदान नहीं दिया है कि हम अपने आप को बड़ा बनाए या अपने आप को पवित्र दिखाए। आपकी असलियत छिप नहीं सकती है, मेरी असलियत छिप नहीं सकती है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग पापी थे और वो पाप से छुड़ाए गए हैं, ये सच्चाई है, इसे कोई भी काम ढांप नहीं सकता है। आप अगर बहुत ज्यादा आत्मिक होकर दिखाते हैं, आपका बहुत ज्यादा आत्मिक होना परमेश्वर के अजीजों आपके पापी ना होने का सबूत नहीं है। आप पापी थे, इसीलिए आपको परमेश्वर की जरूरत थी, और वो पापियों को छुड़ाने, पापियों को बचाने, पापियों का उद्धार करने आया है, ना कि धर्मियों का। वैसे सदूकी और फरीसी लोग इस तरीके के दिखावे के लाइफ को जीते थे परमेश्वर के अजीजों, लेकिन यीशु मसीह उन्हें पसंद नहीं करते थे। आप पढ़ चुके होंगे, राइट? क्या मैं पढ़ाऊं निकाल कर? पढ़ चुके हैं ना, पढ़ा है ना आपने। सदूकी और फरीसी जैसे ना बनना, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस बात का जिक्र किया है। क्यों? ये सदूकी और फरीसी बाहर से धर्मी थे, ये अंदर से पापी थे। ये अंदर से अन्याय करने वाले थे, लेकिन ये बाहर धार्मिकता का चोला पहनकर ये धर्मी जीवन बिताते थे और लोगों को दिखाते थे कि हम धर्मी हैं। आज बहुत से लोग अन्य भाषा को धार्मिकता का चोला बना चुके हैं। वो स्टेजों में अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन उनके मनों में न्याय नहीं है। वो स्टेजों में अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन उनके मनों में प्रेम नहीं है। वो स्टेजों में अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन वो मेल मिलाप का लाइफ नहीं जीते हैं। वो स्टेजों में अन्य भाषा बोलते हैं, वो कलीसिया में उछल उछल कर अन्य भाषा बोलते हैं, टंग्स में वो बात करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का अजीजों क्षमा नहीं कर पाते हैं। किस तरीके का अन्य भाषा आप बोल रहे हैं? आप किसके साथ बोल रहे हैं? आप
आप किसके साथ बोल रहे हैं? अगर मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मैं किसी व्यक्ति विशेष से बात नहीं करता, क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूं वो कोई भी इंसान नहीं समझता है, बल्कि मैं परमेश्वर से बात करता हूं। परमेश्वर से मैं भेद की बातें करता हूं, जिसके बारे में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। और कई बार परमेश्वर के अजीजों, कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु चाहता है कि हम ऐसी भाषा में करें, गुप्त में करें, ताकि मेरे और परमेश्वर के बीच में वो बात रहे। इसके लिए प्रभु ने एक अद्भुत भाषा हमें दी, और वो भाषा लोगों के बीच में चिल्लाकर बोलकर दिखाने वाला भाषा नहीं है। वो भाषा अकेले में प्रभु से बात करने के लिए भाषा है, परमेश्वर का चीज हो। लेकिन वो भाषा मेरे धार्मिकता का प्रमाण नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? अगर मैं प्रेम करने वाला नहीं हूं, अगर मैं दया करने वाला नहीं हूं, अगर मैं क्षमा करने वाला नहीं हूं, मैं आदर करने वाला नहीं हूं, मैं सम्मान करने वाला नहीं हूं, मैं मेल मिलाप कराने वाला नहीं हूं, तो मैं चाहे कितना ही अन्य भाषा बोलूं, मेरा अन्य भाषा बेकार है। मैं प्रभु से बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और से बात कर रहा हूं, और मैं कुछ और प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके बारे में पौलुस ने बात किया। अगर मैं प्रेम ना रखूं, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं प्रेम ना रखूं, मैं प्रभु के वचनों को ना मानूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आज बहुत से लोग सिर्फ ठन 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 झन 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 करते हैं, उनके जीवन से कोई आत्मा के फल नहीं दिखते हैं। आप इतने अच्छे ना बन जाए कि आपका कल पूरी तरह से बिगड़ जाए, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। अगर आज मैं बहुत ज्यादा धर्मी बनकर मैं दिखा रहा हूं, और मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे जीवन में कोई भी कमी है ही नहीं, एक बहुत बड़ा डेंजरस जोन परमेश्वर के अजीजों में क्रिएट कर रहा हूं, आप क्रिएट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए कोई क्षमा नहीं है, छोड़ दिए जाएंगे। वो ओवर कॉन्फिडेंट, ऐसे लोगों को देखा ना आपने, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस इस तरीके से भरा हुआ है, वो कहते हैं जी मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, अब मिटेगा ही नहीं, अब मिटेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मेरा नाम प्रभु ने लिख दिया है, अब कभी भी नहीं मिटेगा। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को आपने देखा है? यस, मैं बाइबल से आपको मैं बताना चाहता हूं। पहला शामुएल 15 अध्याय, क्या लिखा हुआ है पहला शामुएल 15 अध्याय में? सुनते हैं, पहला शामुएल 15 अध्याय, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कुछ कह रहे हैं, ठीक है? परमेश्वर 15 अध्याय में कुछ कह रहे हैं जी। क्या लिखा है? पहला शामुएल 15 अध्याय 11वें आयत में, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? शाऊल को राजा बनाकर मैं पछताता हूं। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि शाऊल मिस्टेक करेगा, शाऊल गलती करेगा, शाऊल परमेश्वर को छोड़ देगा? क्या परमेश्वर को पता नहीं था? परमेश्वर को पता था, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को चांस दिया। क्या पता बदल जाए, क्या पता बदल जाए। चांस तो देना पड़ेगा ना। आपको भी चांस दिया है, मुझे भी चांस दिया है, आपको अन्य भाषा देकर चांस दिया है, लेकिन क्या आप उस अन्य भाषा को आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने आप को धर्मी बनाने के लिए? क्या आप चंगाई के वरदान को परमेश्वर के अजीजों किसी के उन्नति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आप क्या आप टीचिंग के वरदान को अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या दूसरों के उन्नति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। जो भी वरदान प्रभु ने आपको दिया है, परमेश्वर के अजीजों, उस वरदान के प्रति आपका रवैया क्या है, प्रभु देख रहा है। हर एक को परमेश्वर के अजीजों कुछ ना कुछ प्रभु ने दिया है। किसी को 1 दिया है, किसी को 2 दिया है, किसी को 5 दिया है, कुछ ना कुछ तो प्रभु ने दिया है। लेकिन हमारा रवैया कैसा है उस वरदान के प्रति? बहुत से लोग आज इतने ऊपर पहुंच चुके हैं, उन्हें आप सिखा नहीं पाएंगे, और वो डेंजर जोन में। शाऊल का यही हालत हो गया। शाऊल ने क्या सोचा? मैं तो राजा हूं, अब नहीं सुनूंगा तब भी चलेगा। लेकिन उसी जगह में अगर हम दाऊद को लेकर बात करें, दाऊद राजा होने के बावजूद भी दाऊद ने अपनी गलती स्वीकार किया। दाऊद जैसे लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं, जो अपनी गलती मान लेते हैं, अपने कमियों को वो जानते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इतना वो जुड़ा हुआ था परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर ने इनडायरेक्टली दाऊद के अंदर उस बात को प्रकट किया, और दाऊद ने पकड़ लिया कि प्रभु ये मेरे लिए है, मैंने मिस्टेक किया। परमेश्वर क्यों ना प्यार करेगा दाऊद के साथ, अगर दाऊद ऐसा दिखाता है प्रभु के सामने। और प्रभु ने
डिसिप्लिन किया है दाऊद को और क्षमा भी किया। उसी जगह में अगर हम शाऊल के किंगडम को देखें, ठीक है, उसके राज्य को देखें, कितना टाइम चला परमेश्वर के अजीजों, कितने समय तक शाऊल कुर्सी पर बैठा रह पाया। लेकिन अगर आप दाऊद को देखेंगे, दाऊद के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला कि तुझे कोई भी इस गद्दी से हटा नहीं पाएगा। आप समझ रहे इस बात को? अपने गलतियों को मानने का मतलब क्या है? प्रभु से करुणा पाना। लेकिन उसी जगह में शाऊल ने गलती नहीं मानी। शाऊल को बताएगा कि तूने गलत किया, तब भी शाऊल ने क्षमा नहीं मांगा। शाऊल को पछतावा नहीं था उस काम के लिए, क्योंकि शाऊल जानबूझ के उस काम को कर रहा था। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। क्या आप भी आज ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अन्य भाषा को वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मानो वो स्वर्ग से उतर आए हैं और वो स्वर्गदूत है, और वो इस तरीके से अन्य भाषा को बोलते हैं, बड़े अलग लहजा को वो यूज करते हैं, गीतों में, गाने में, इवन चलते चलते, उठते उठते, बैठते बैठते, मतलब मानो वो 24 घंटे प्रभु के आत्मा में भरे रहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, शाऊल ने कुछ बोला है, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं आत्मा से गाता हूं तो मैं बुद्धि को भी इस्तेमाल करूंगा। मेरा आत्मा अगर कुछ कर रहा है तो मेरा बुद्धि उसका साथ देगा। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा में ही मैं चलता रहूंगा, आत्मा में करता रहूंगा और मैं बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सो एक और ओवर कॉन्फिडेंट बात यहां पर हुई है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो हनन्याह और सफीरा के बारे में जिक्र किया गया है, जबकि उन दिनों में सभी के जो प्रॉपर्टीज थे, जो पैसा था, परमेश्वर के अजीज जो जायदाद, सब कुछ साझे की थी, और किसी ने किसी को दबाव नहीं डाला कि आप इतना बेचो। आज तो बोला जाता है कि आप अगर 5,000 बोओगे तो आपको 10,000 मिलेगा। आज अगर आप इतना बोओगे, उन दिनों में कुछ बोला नहीं गया, किसी को बोला नहीं गया, किसी को दबाव नहीं दिया गया, कोई ले हैंड नहीं होता था। इन दिनों में जो हजारों का ले हैंड किया जाता है, उन दिनों में नहीं होता था। परमेश्वर के अजीजों, हनन्याह और सफीरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि इन्होंने झूठ बोलने के लिए भी ठान लिया परमेश्वर के साथ। जमीन बेची, पैसा अपने पास रखा, और पतरस के पास जाकर बोलते हैं इतने में ही बिका है। पवित्र आत्मा ने पहले से ही पतरस पर प्रकट कर दिया था कि इनसे मत लेना, क्योंकि ये झूठ बोलकर देने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है, और ये बाइबलीय भी है, कि वो जो घटना वहां पर घटी थी सभी के लिए, परमेश्वर के अजीजों, एक सीख था। सभी के लिए एक सीख था। लेकिन कितने लोग आज उस घटना को पढ़कर सीखते हैं? कितने लोग सीखते हैं परमेश्वर के अजीजों? क्या आप सीख पाए हैं आज तक कि मुझे प्रभु से झूठ नहीं बोलना है बोल के? आपको किसने बोला है 10,000 देने के लिए? किसने बोला है 5,000 देने के लिए? किसी ने दबाव डाला है? अगर कोई कलीसिया आप पर दबाव बनाती है तो वो सही कलीसिया नहीं है। आप स्वेच्छा से देना है। पौलुस ने इस बात के बारे में जिक्र किया गया है, कुड़कुड़ कर मत दो। अगर तुम कुड़कुड़ा कर देते हो तो तुम्हारा देना बेकार है। ओवर कॉन्फिडेंट अगर हम हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगर हम काम करने लगे कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है, तो परमेश्वर के अजीजों, हम नाश हो जाएंगे। हम नाश हो जाएंगे, फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब साठगांठ थी पति पत्नी की कि पहले आप जाओ, उसके बाद मैं जाऊंगी, तो दोनों हम ऐसा ही बोलेंगे कि इतने में ही बिका है। पवित्र आत्मा ने बोला अगर तूने जमीन बेचना ही था तो पूरी तरह से सच बोलकर तू बेचता। जमीन बेचने से पहले भी तेरा ही था, बेचने के बाद भी तेरा ही था। पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? क्या बचा हुआ पैसा एंजॉय कर पाए हो? क्या उस जमीन को बेचकर सेवकाई के लिए देकर क्या वो परमेश्वर के अजीज आशीष प्राप्त कर पाए? तुरंत उनके प्राण छूट गए। वचन में लिखा है, ये मेरी बातें नहीं है, निकाल कर पढ़िए आप, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर। उसी समय प्राण छूट गए उनके। हमारा जीवन घास के समान है, मैदान के फूल के समान है। अगर आज मेरा इतना अच्छा हो जाता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, मैं प्रभु के वचन को हल्के में लेने लगता हूं, मैं प्रभु के वचन को सही तरीके से, परमेश्वर के अजीजों, मैं अनुसरण नहीं करता हूं, प्रभु के आज्ञाओं को मैं मानना छोड़ देता हूं, तो मेरा कल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? आपका आज इतना बिगड़ा हुआ ना हो कि आपका कल बिगड़ जाए, और आपका आज इतना अच्छा भी ना हो कि आपका
जो आने वाला कल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। आप समझ पाए होंगे पहले और दूसरे भाग को कि मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की है। बिगड़ा हुआ आज आपके कल को बिगाड़ देगा और हद से ज्यादा सबरा हुआ आज भी परमेश्वर के अजीजों आपके कल को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए एक अनुशासित जीवन जीने की हमें जरूरत है, ताकि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हमेशा कंसर्न रहे, हमेशा सोच विचार करें, जिसके बारे में मैं तीसरे भाग में आपके साथ बात करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अद्भुत समय के लिए। पिता, आप नहीं चाहते हैं कि प्रभु हमें इतना मिल जाए कि हम बिगड़ जाएं। आप नहीं चाहते हैं कि प्रभु हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। आप चाहते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार चले। इसीलिए पिता, आपने अपने लोगों के साथ आज बात किया है। जितने भी लोगों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, आपके इच्छा को जानने के लिए, आपके मर्जी को जानने के लिए और आपके वचन को समझने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज के वचन को सुनकर आप आशीषित हुए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के सच्चे वचनों को बांटते हुए आए हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन करते हुए हमें सहयोग भी कर सकते हैं और परमेश्वर के अजीजों इस चैनल को साझा करते हुए हमें सहयोग आप कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे।